हेलो दोस्तों, फैक्ट्स हिंदी में आपका स्वागत है। क्या आपने ये कभी सुना है कि और अक्सर आपने ये सुना ही होगा कि इस बंदे ने चांद पर यानी मून पर जमीन खरीदी है, उस बंदे ने चांद पे जमीन खरीदी है। और दोस्तों कुछ समय पहले आपने न्यूज पे जरूर सुना होगा कि हमारे टैलेंटेड फेमस एक्टर जो कि सुशांत सिंह राजपूत थे, उन्होंने भी चांद पर जमीन खरीदी थी। और दोस्तों मून पर जमीन खरीदने में शाहरुख खान का नाम ना आए तो ऐसा कभी हो सकता है क्या? तो दोस्तों कभी कभी ऐसी खबर आती रहती है कि इस बंदे ने जमीन खरीदी, उस बंदे ने जमीन खरीदी। तो क्या आपने कभी ये सोचा है कि अगर ये लोग चांद पर जमीन खरीद रहे हैं तो वहाँ पर जमीन बेच कौन रहा है, यानी किसकी जमीन है वहाँ पे? और अगर किसी की जमीन है वहाँ पे तो फिर किसका चांद है? वो चंद्रमा किसी इंसान का है? क्या आपने ये चीज कभी गौर की है? जैसे कि मतलब हम लोग कहीं अगर जमीन खरीदते हैं तो हम किसी दूसरे पर्सन से ही तो जमीन खरीदते हैं, यानी वो जमीन किसी और की तो होती है जिससे हम जमीन खरीदते हैं। तो ऐसे ही अगर ये लोग चांद पर जमीन खरीद रहे हैं तो ये किससे खरीद रहे हैं, यानी किसकी जमीन है वहाँ पे और किसका चांद है फिर वो? तो इस हिसाब से चांद किसी न किसी का तो होगा। तो दोस्तों अब आपके दिमाग में ये जरूर घूम रहा होगा और मन में कहीं ना कहीं ये आ रहा होगा कि बात तो सही है, आखिर ये मसला है क्या? सोचो। तो दोस्तों इसी बात पर हम डिस्कशन करेंगे और आप हमारे वीडियो के एंड तक बने रहिए। अगर आपने अब तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट लाइक कर दीजिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सुशांत सिंह राजपूत ने साल 2018 में चांद पर जमीन खरीदी थी। उन्होंने ये भूमि इंटरनेशनल लूनर लैंड्स रजिस्ट्री से खरीदी थी। उनकी यह जमीन चांद के सी ऑफ मस्कोवी में है। दोस्तों हाल फिलहाल जमीन खरीदने की लिस्ट में एक और नाम जुड़ गया है जो कि उड़ीसा के रहने वाले हैं। और जब मुझे ये पता चला है कि उस बंदे ने 38,000 में 5 एकड़ जमीन चांद पर खरीदी है तो मेरे अंदर चांद पर जमीन खरीदने की प्रोसेस को लेकर बहुत एक्साइटमेंट आ गई कि आखिर क्या प्रोसेस होती है वहाँ पर जमीन खरीदने में और किससे और कैसे जमीन खरीदी जाती है। ये सब को लेकर मेरे अंदर बहुत ही एक्साइटमेंट आ गई। और दोस्तों आज के जमाने में तो कोई भी इंफॉर्मेशन सर्च करना बड़ी नॉर्मल बात है। तो दोस्तों सर्च के दायरे में मेरा सबसे पहले सवाल ये था कि चांद यानी मून किसकी संपत्ति है, यानी किसकी प्रॉपर्टी है? तभी तो हम उस बंदे से जमीन खरीदेंगे। तो फिर ये चांद पर किसकी प्रॉपर्टी है? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब तो मुझे नहीं मिल पाया कि चांद का असली मालिक कौन है, कौन इस चांद की प्रॉपर्टी का मालिक है। लेकिन इतना जरूर पता चल गया है कि हमारी पृथ्वी पर बसी दुनिया के अधिकांश देशों ने इसे कॉमन हेरिटेज का दर्जा प्रदान किया हुआ है। अब दोस्तों सवाल ये उठता है कि ये कॉमन हेरिटेज क्या है? और दोस्तों जब इसको मैं सर्च करने लगा तो आपको पता कि मुझे क्या पता चला है? तो मुझे ये पता चला है कि कॉमन हेरिटेज वर्ड का प्रयोग सार्वजनिक विरासत के रूप में किया जाता है। इसका मतलब ये हुआ है कि कोई भी इसका पर्सनल इस्तेमाल के लिए प्रयोग नहीं कर सकता है। जी हाँ दोस्तों, कॉमन हेरिटेज पूरी मानवता के लिए होता है। फिर दोस्तों मेरे दिमाग में एक चीज खटकी कि अगर इसका कोई पर्सनल प्रयोग नहीं कर सकता है तो फिर चांद पर खरीदी बिक्री कैसे होती है? अब ये क्वेश्चन मेरे दिमाग में खटकने लगा। और दोस्तों इसका नॉर्मल सा आंसर है कि इसकी कोई आधिकारिक मान्यता नहीं होगी। दोस्तों जब मैं ये चीज सर्च कर रहा था तो इसके आगे एक और सवाल आया मेरे दिमाग में कि आखिर चांद की जमीन बेच कौन रहा है? और दोस्तों जब मैंने ये सर्च किया तो इस सवाल के कई जवाब दिखे, जिसमें सबसे बड़ा नाम इंटरनेशनल लूनर लैंड्स रजिस्ट्री नामक जमीन बेचने वाली वेबसाइट का नाम आया था। और दोस्तों जब मैंने ये वेबसाइट खोली तो वहाँ पर कई भाषाओं में लिखा था कि अंतर्राष्ट्रीय चंद्र भूमि क्षेत्र चांद में आपका स्वागत है, चंद्र रियल एस्टेट, चंद्रमा पर संपत्ति, ऐसा लिखा हुआ मिलेगा। और उसके अलावा अन्य जानकारी भी दी हुई थी वहाँ पे। अब दोस्तों यहाँ पर तो मैं कंफ्यूज हो गया और सर्च करते करते आगे बढ़ा तो एक और सवाल मेरे मन में खटकने लगा कि अगर चांद अगर कॉमन हेरिटेज है यानी इसको कोई पर्सनल यूज नहीं कर सकता, यानी चांद की जमीन का कोई निजी प्रयोग नहीं कर सकता, तो फिर ये चंद्रमा की प्रॉपर्टी वेबसाइट पे कैसे बिक रही है? दोस्तों इसका सही जवाब तो मुझे नहीं मिल पाया, लेकिन जब मैंने YouTube पर सर्च किया तो पता चला कि यह वेबसाइट दावा करती है कि कई देशों ने आउटर स्पेस में इसे जमीन बेचने के लिए अधिकृत किया हुआ है। अब दोस्तों यहाँ पर एक और नया वर्ड आ गया, आउटर स्पेस। अब जब मैंने आउटर स्पेस के बारे में जानकारी हासिल की तो पता चला कि भारत समेत लगभग 110 कंट्रीज ने 10 अक्टूबर 1967 को एक समझौता किया था जिसे आउटर स्पेस ट्रीटी के नाम से जाना जाता है। और दोस्तों इसके मुताबिक आउटर स्पेस में चांद भी शामिल है जो कि कॉमन हेरिटेज है, जिसका मतलब होता है कि इसका कोई भी निजी इस्तेमाल के लिए प्रयोग नहीं कर सकता है। कॉमन हेरिटेज पूरी मानवता के लिए है। अब दोस्तों यहाँ पर एक और नया वर्ड आया, आउटर स्पेस ट्रीटी। तो दोस्तों आपको बता दें कि आउटर स्पेस ट्रीटी औपचारिक रूप से चंद्रमा और अन्य आकाशीय निकायों सहित बाहरी अंतरिक्ष की खोज और उपयोग में देश की गतिविधियों को कंट्रोल करने वाली सिद्धांतों पर एक संधि है। अब दोस्तों मेरे अंदर एक सवाल और उठने लगा कि जब 110 कंट्री ने ऐसी संधि कर रखी है तो फिर चांद पर जमीन की खरीदी बिक्री कितनी मान्य होगी? क्या ये मान्य होगी भी या नहीं? और दोस्तों कुछ लोगों से संपर्क किया तो पता चला कि चांद पर जमीन खरीदना भारत में गैर कानूनी है, यानी इलीगल है, क्योंकि दोस्तों इसने आउटर स्पेस ट्रीटी में साइन किए हुए हैं, यानी हस्ताक्षर किए हुए हैं।
फिर तो दोस्तों मेरे दिमाग का एकदम दही हो गया और पूरा मेरा दिमाग ही घूम गया और मेरे अंदर कई सारे सवाल उठने लगे कि ऐसी स्थिति में चांद पर जमीन खरीदना एक कागज के टुकड़े की कीमत देना मात्र है क्या? यानी ये लोग सिर्फ कागज के टुकड़े के लिए इतनी बड़ी कीमत देते हैं क्या? अब दोस्तों मेरे समझ में तो जो आया मैंने वो आपको बता दिया। इस टॉपिक पर आपका क्या कहना है? अगर आपको इसके बारे में कुछ पता हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और दोस्तों अगर आपको इस वीडियो से इन्फॉर्मेशन या फिर नॉलेज मिली हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों में शेयर कर दीजिए। और दोस्तों अगर आपने हमारा चैनल फैक्ट्स हिंदी को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। थैंक यू सो मच।